जय जय श्री सीताराम। स्नेही भक्तजनों, भगवान श्री राम की अनंत लीलाओं के संकलन श्री रामचरितमानस और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पर भगवान श्री राम की लीला कथाओं की यह श्रृंखला सुनो श्री राम कहानी हम आप सभी धर्म प्रेमियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म से लेकर साकेत गमन तक की कथाएं सुनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में अभी तक आपने सुना कि कैसे सीता हरण के बाद भगवान श्री राम और वानर राज सुग्रीव की प्रेरणा से सीता जी की खोज का कार्य आरंभ होता है और दक्षिण दिशा की ओर गया हुआ वानर दल सीता जी को खोजते खोजते समुद्र के उत्तरी तट तक पहुंच गया, जहां से आगे जाना संभव नहीं। यहीं पर वानर दल निराश होकर आमरण अनशन का निश्चय करता है। यहीं पर गिद्धराज संपाति का आगमन होता है और जटायु वध का समाचार सुनकर वे शोकाकुल होकर जटायु को श्रद्धापूर्वक तिलांजलि देते हैं। साथ ही आपने यह भी सुना कि सीता जी की खोज के संबंध में सारे वानर दल को संपाति द्वारा एक सांत्वना दी जाती है। प्रिय धर्म प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में अब सुनिए उससे आगे की कथा। रावण द्वारा सीता हरण और जटायु मरण का समाचार वानरों से सुनकर संपाति को दुख भी हुआ और क्रोध भी आया, परंतु अपने पंखों के न होने के कारण वे कुछ कर नहीं सकते थे। अपनी इस असहाय अवस्था का कारण बताते हुए संपाति उन वानर वीरों से कहते हैं, हे वानर वीरों, जटायु मेरा छोटा भाई था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पंख जल गए हैं, इसीलिए अब मुझ में अपने भाई के वैर का बदला लेने की शक्ति नहीं रह गई है। यही कारण है कि यह अप्रिय बात सुनकर भी मैं चुपचाप सह रहा हूं। बहुत पहले की बात है, जब इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हो गया, तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्ग लोक में गए। इंद्र को जीतकर लौटते समय हम दोनों ही स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले अंशुमाली सूर्य के पास जाने लगे। हम में से जटायु सूर्य के मध्याह्न काल में उनके तेज से शिथिल होने लगा। भाई को सूर्य के किरणों से पीड़ित और अत्यंत व्याकुल देख मैंने स्नेहवश अपने दोनों पंखों से उसे ढक लिया। उस समय मेरे दोनों पंख जल गए और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। यहां रहकर मैं कभी अपने भाई का समाचार न पा सका। आज बहुत काल के बाद तुम लोगों के मुख से उसके मारे जाने की बात मालूम हुई है। जटायु के भाई संपाति के उस समय ऐसा कहने पर
परम बुद्धिमान युवराज अंगद ने उनसे इस प्रकार कहा, गिद्धराज, यदि आप जटायु के भाई हैं, यदि आपने मेरी कही हुई बातें सुनी हैं, और यदि आप उस राक्षस का निवास स्थान जानते हैं, तो हमें बताइए। वह नीच राक्षस रावण यहां से निकट हो या दूर, यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दें। तब जटायु के बड़े भाई संपाति ने वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, वानरों, मेरे पंख जल गए, अब मैं बिना पंख का गिद्ध हूं, मेरी शक्ति जाती रही, अतः मैं शरीर से तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तथापि वचन मात्र से भगवान श्री राम की उत्तम सहायता अवश्य करूंगा। मैं वरुण के लोकों को जानता हूं। वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने जहां जहां अपने 3 पग रखे थे, उन स्थानों का भी मुझे ज्ञान है। अमृत मंथन तथा देवासुर संग्राम भी मेरी देखी और जानी हुई घटनाएं हैं। यद्यपि वृद्धावस्था ने मेरा तेज हर लिया है और मेरी प्राण शक्ति शिथिल हो गई है, तथापि श्री रामचंद्र जी का यह कार्य मुझे सबसे पहले करना है। एक दिन मैंने भी देखा, दुरात्मा रावण सब प्रकार के गहनों से सजी हुई एक रूपवती युवती को हर कर लिए जा रहा था। वह मानिनी देवी हा राम हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई छटपटा रही थी। श्री राम का नाम लेने से मैं समझता हूं वह सीता जी ही थी। अब मैं उस राक्षस का पता बताता हूं, सुनो। रावण नामक वह राक्षस महर्षि विश्रवा का पुत्र और धनपति कुबेर का भाई है। वह लंका नाम की नगरी में निवास करता है। यहां से पूरे 400 कोस के अंतर पर समुद्र में एक द्वीप है, जहां अत्यंत रमणीय लंकापुरी स्थित है। उसी लंका में सीता जी है। बहुत सी राक्षसियां उनके पहरे पर तैनात हैं। लंका चारों ओर से समुद्र के द्वारा सुरक्षित है। पूरे 100 योजन समुद्र को पार करके इसके दक्षिण तट पर पहुंचने पर तुम लोग रावण को देख सकोगे। अतः वानरों, समुद्र को पार करने में ही तुरंत शीघ्रता पूर्वक अपने पराक्रम का परिचय दो। निश्चय ही तुम लोग सीता जी का दर्शन करके लौट आओगे। भूतल से ऊपर आकाश का पहला मार्ग गौरैयों तथा अन्न खाने वाले कबूतर आदि पक्षियों का है। उससे ऊपर का दूसरा मार्ग गौओं तथा वृक्षों के फल खाकर रहने वाले दूसरे पक्षियों का है। उससे भी ऊंचा जो आकाश का तीसरा मार्ग है, उससे चील, क्रौंच और कुरर आदि पक्षी आते जाते हैं। बाज चौथे और गिद्ध 5वें मार्ग से उड़ते हैं। 6वां मार्ग रूप, बल, पराक्रम से संपन्न तथा यौवन से सुशोभित होने वाले हंसों का है। उनसे भी ऊंची उड़ान गरुड़ की है।
और मैं गरुड़ का ही वंशज हूं। मैं देखऊं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। बूढ़ भयऊ नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार, कछुक सहाय तुम्हार। संपाति ने वानरों से कहा कि मैं लंका में रावण की कैद में बैठी हुई सीता जी को देख रहा हूं। तुम लोग उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि तुम्हारी देखने की शक्ति सीमित है। परंतु मैं गिद्ध हूं और गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। परंतु क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य ही करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापियु जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। दासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाई। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का यह कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, परंतु पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो, सीता जी के दर्शन अवश्य होंगे। वानर वीरों को सीता जी का समाचार बताते ही बूढ़े और पंखहीन संपाति के शरीर में नए नए सुंदर मजबूत पंख निकल आए और उनका सारा शरीर पहले के जैसा स्वस्थ और सुंदर हो गया। यह चमत्कार देखकर हनुमान जी, जामवंत जी, अंगज जी सहित सारे वानर समाज को घोर आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनसे पूछा कि यह चमत्कार किस कारण से हुआ है। उनके पूछने पर अपने पहले की कथा बताते हुए संपाति ने कहा, वानर वीरों, जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि मैं और जटायु जब सूर्य की ओर आगे बढ़े तो उनके ताप से हमारे शरीर जलने लगे। सूर्य की किरणों से झुलस कर मैं इस पर्वत के शिखर पर गिर गया था। उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से संतप्त हो रहे थे। 6 रातें बीत जाने पर जब मुझे चेतना हुई और मैं विवश एवं विह्वल सा होकर
सारी दिशाओं की ओर देखने लगा, तब आसपास की किसी भी वस्तु को मैं पहचान न सका। कुछ देर बाद धीरे धीरे समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोवर, वन और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों पर दृष्टि डाली। तब मेरी स्मरण शक्ति लौटी। फिर मैंने निश्चय किया कि यह दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्य पर्वत है। पूर्व काल में यहाँ एक पवित्र आश्रम था, जिसका देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रम में चंद्रमा नामधारी एक ऋषि रहते थे, जो बड़े ही उग्र तपस्वी थे। वे धर्मज्ञ निशाकर मुनि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। उन महर्षि के बिना इस पर्वत पर रहते हुए मेरे 8000 वर्ष बीत गए। होश में आने के बाद मैं इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखर से धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहां तीखे कुश उगे हुए थे। फिर वहां से भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा। मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता था, इसीलिए अत्यंत कष्ट उठाकर वहां गया था। इसके पहले मैं और जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे। उस पवित्र आश्रम पर पहुंचकर मैं एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान निशाकर के दर्शन की इच्छा से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में महर्षि मुझे दूर से आते दिखाई दिए। ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और मेरे आने का प्रयोजन पूछा। वे बोले, सौम्य संपाते, मैं तुम्हें पहचान गया। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरा चरण स्पर्श किया करते थे। यह तुम्हें कौन सा रोग लग गया है? तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए? ऋषि चंद्रमा के इस प्रकार पूछने पर मैंने जटायु के साथ सूर्य के पास पहुंचने तक का जो दुस्साहस किया था, वह सारा हाल उन्हें कह के सुनाया। सारा वृतांत सुनकर उन कृपालु ऋषि ने मुझे कहा, संपाते, तनिक भी चिंता मत करो। तुम यहीं इसी पर्वत पर उचित समय की प्रतीक्षा करो। भगवान श्री हरि विष्णु रघुवंश में राम के रूप में अवतार लेंगे और रावण द्वारा उनकी पत्नी जनक नंदिनी सीता का अपहरण किया जाएगा। सीता की खोज में उनके द्वारा भेजे गए सैनिक जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुम उन्हें सीता का पता बता देना। बस इतना सा राम काज करने पर तुम्हारे पंख नए हो जाएंगे। तुम्हारा शरीर पुनः स्वस्थ होकर पहले के जैसा ही हो जाएगा। यद्यपि मैं अपने तप के प्रभाव से अभी तुमको नया जीवन दान दे सकता हूं, तथापि विधि के विधान को ध्यान में रखकर मैं तुम्हें भगवान श्री राम के सैनिकों के
आने तक प्रतीक्षा करने का निर्देश देता हूं। उन चंद्रमा मुनि की आज्ञा को शीश धर करके मैं तब से अब तक तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान श्री राम के प्रति मेरी सेवा इतनी ही थी जो आज पूर्ण हुई। अब तुम सब लोग भगवान श्री राम का नाम अपने हृदय में धरकर समुद्र के उस पार जाकर सीता जी का समाचार लाने का उपाय करो। ऐसा कहकर वे गिद्धराज संपाति वहां से उड़ गए। प्रिय धर्म प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में आज की श्री राम कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आप सबको सुनाएंगे कि संपाति द्वारा सीता जी के विषय में इतना कुछ जान लेने के बाद उस वानर दल ने क्या उपाय किया और सीता जी की खोज में लंका जाने का कार्य किस प्रकार आगे बढ़ा। इन सभी रोमांचकारी कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, इसी तरह जुड़े रहें। जय जय श्री सीताराम। धन्यवाद। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय